हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन चुप हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी का राज क्या है। शुरू करते हैं आज की डिवाइन रीडिंग विद एंजल्स ब्लेसिंग। सबसे पहले आपसे यही बोलना चाहूँगी, हम एंजल्स को शुक्रिया अदा करेंगे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। ओके, पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे, प्यारा सा कार्ड, ब्लेम, ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, डिसिप्लिन। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन हम भी जान के रहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है इस पर्सन के दिमाग में, इनकी चुप्पी का आखिरकार राज क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय में एक्सेप्टेंस सीखी है। जैसे पहले क्या होता था, आपके मन में बहुत सारे सवाल होते थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा नुकसान झेला है और ऐसा नुकसान झेला है कि आप पूरी लाइफ उस चीज़ को याद कर करके परेशान होते रहते हैं कि काश कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हुई होती, काश मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गया होता, तो आज जो है मेरी लाइफ कुछ और होती, आज मेरी लाइफ में कुछ और होता, आज मेरे पास कुछ और होता। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, आपने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में आपकी ग्रोथ हुई है मेंटली, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जब से आप आए हैं, जब से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, आप कोशिश करते हैं ज़्यादातर जो है बुरी एनर्जी से दूर रहें। स्पेशली मैं देख रही हूँ जो लोग आपके जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं या फिर जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, उनसे आप दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप नेगेटिविटी से दूर रख रहे हैं अपने आप को, तो आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ में अभी है ना। अबंडेंस काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ को हो सकता है एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपने अपने लिए कोई रूटीन बनाया हो कि मुझे जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करना है, सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उन कंपैरिजन से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हों, या फिर आपने इसी नए साल से एक्सरसाइजिंग शुरू की हो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अबव ऑल मैं देख रही हूँ मेंटल हेल्थ पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को खुश रखने की, आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि खुद की ग्रोथ होने देने की। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और, काफ़ी टाइम से आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे थे, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ खुद को ब्लेम कर रहे थे और अपने पास्ट में कहीं ना कहीं जी रहे थे, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, वो जो काले बादलों का जो कोहरा है वो धीरे धीरे आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कर रहे हैं वो इस समय। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, उन खामोशी का सच क्या है। ओ माय गॉड, पहला कार्ड आ गया है एक्शन, खुशखबरी, एक्शन। यहाँ पे कार्ड आ गया है एक्शन, देख लीजिए, जूम करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ गया है एक्शन, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बिल्कुल रेडी है आपके पास आने के लिए, और वो सोच ही रहे हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपसे बात करने का मन उनका भी बहुत ज़्यादा है, जिस प्रकार से आप उनसे कोई कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्शन, एक्शन लेने की सोच रहे हैं। एम्पैथी, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ना नज़रिया चेंज हुआ है। कमिटमेंट, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे आ गया है। कमिटमेंट, एक्शन आ गया है, कमिटमेंट आ गया है,
इंडिविजुअलिटी। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ गए हैं इस रीडिंग में आपके लिए। एक कार्ड और लेंगे, एक कार्ड और पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेशन, देख लीजिए, एक्सप्रेशन का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा सर्द हवाएं चल रही है। आपके यहाँ पे मौसम कैसा है मुझे बताइएगा ज़रूर। ये पर्सन पहले आपका जो आपकी नज़रिए को समझते नहीं थे। इनको ऐसा लगता था बात बात पे जब इनकी भलाई के लिए आप कुछ बोलते थे, इनको ऐसा क्यों लगता था कि आप इनको टोक रहे हैं, रोका टोकी कर रहे हैं या कोई चीज़ करने से मना कर रहे हैं, जिससे लगता था आपके पर्सन को कि उनकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना, जब आप इनसे अलग हो गए हैं और आपसे बात करने के लिए इनको रोज़ मिलता नहीं है, आपको देखते नहीं हैं, आपकी आवाज़ सुनते नहीं हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। इसीलिए अब आपके जो पर्सन है, आपका जो नज़रिया समझ रहे हैं कि उस समय आप ऐसा क्यों कहते थे। इसका सबूत ये है कि जो लोग उस समय आपके साथ बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी निभा रहे थे, उस समय जो आपको महसूस करा रहे थे, वो आपके लिए हमेशा हैं, वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। वो लोग धीरे 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 करके समय के साथ अपना मतलब पूरा होने के बाद आपकी लाइफ से धीरे 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 एग्ज़िट मारने लग गए, जिससे साफ साबित हो गया कि आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो गया कि आप बिल्कुल सही थे अपनी जगह पे। एक्सप्रेशन, हो सकता है आपके पर्सन आपको बोलते हो कि आपके जो क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस उनको बहुत पसंद है, आपको बॉडी वाइज आपके पर्सन बहुत पसंद करते हैं। आपके चीक्स ले लीजिए, आपके लिप्स ले लीजिए, आपकी आईज़ उनको बहुत पसंद है, आपके हाथ हो सकता है जब आप नील पेंट लगा के मैनिक्योर पेडिक्योर करते हो, आपके पर्सन को आपके हाथों की बहुत तारीफ़ करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे है कमिटमेंट और एक्शन। देख लीजिए, आपके पर्सन आपके साथ बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान किसी और के साथ ज़िंदगी बिताने का नहीं सोच सकता, क्योंकि इनके लिए शादी, पार्टनर, घर गृहस्थी का मतलब ही सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। आपके अलावा कोई और इनके लाइफ में आएगा और इनके साथ रहेगा और वो इनको खुश रख पाए, इस बात की आपके पर्सन को बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इनको आवाज़ उठानी होगी, इनको अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ पे है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइवलीहुड लार्टिएस्ट एनर्जी टू अदर्स। देख लीजिए किस तरीके से आपके पर्सन का यहाँ पे काढ़ा है फ्लर्ट। हो सकता है आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओ माय गॉड, ये तो कुछ अलग सी चीज़ आ रही है। ठीक है, उनकी चुप्पी का राज क्या है, उनकी चुप्पी का राज क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, वेरी सून, दिस कुड बी द वन। यहाँ पे बहुत मिक्स्ड कार्ड्स हैं, मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, यहाँ पे फ्लर्ट, इसका मतलब आप जान रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपके पर्सन ने क्यों चुप्पी साधी हुई थी। एक्चुअली मुझे लग रहा है इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में ठोकर खाई है। उससे पहले ये लगे हुए थे बहुत सारी थर्ड पार्टियों के साथ। जिस समय आप ये सोच रहे थे ना ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, उस समय ये पर्सन किसी और के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, फ्लर्टिंग करने में, उनसे बातें करने में। लेकिन क्या हुआ, अब जब इनको वहाँ से भी ठोकर मिल गई, वहाँ से भी इन्होंने मतलब एक थप्पड़ खा लिया, दौर का तमाचा खा लिया, तो इन्होंने फैसला किया कि ये आपके पास आएंगे। इसीलिए यहाँ पे काढ़ा है रिलीज़ योर एक्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा उनसे ऑब्सेशन हो रहा है कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, उस समय ये कहीं और लगे हुए थे, तो यहाँ पे काढ़ा है कि अपने एक्स को रिलीज़ करके अपने आप से प्यार कीजिए पहले। यहाँ पे दिस कुड बी द वन वेरी सून, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन का भी कार्ड आ गया है वेरी सून और दिस कुड बी द वन। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वेरी सून ये आपके पास आएँ, तो लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स कह रहा है कि आपको खुद की चीज़ों को, आपकी खुद के गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होना भी मुश्किल है। वेरी सून वो तभी हो पाएगा जब आप खुद पर ध्यान देंगे और अपनी एनर्जी को बिल्कुल फ्री रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर देंगे। उस समय आप एक मैग्नेट की तरह आपके पर्सन को दिखेंगे और ये आपकी ओर खींचे चले आएंगे, जो अभी भी हो रहा है। एंगेजमेंट,
हो सकता है ये पर्सन आपके पास आके एकदम से एंगेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से ठोकर खा के आए हैं ना, इनका मन है कि बस हमेशा के लिए आपके साथ ऑफिशियली ये कोई रिश्ता बना ले, क्योंकि अब इनका बिल्कुल भी मन नहीं है घाट घाट का पानी पीने का। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मुँह की खा ली है। ये मान लीजिए इस पर्सन को एकदम से मज़ा आ गया, इन्होंने मज़े चख लिए हैं दूसरों से धोखा खाने के बाद। ओके, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते को नज़र लग गई। ठीक है, अपनी हरकतें बता नहीं रहे हैं, हमारे रिश्ते को नज़र लग गई, तुम्हें भूलना मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि कितने लोगों के पास भी चले जाएं, लेकिन इनका ये मानना है, इनके एक्सपीरियंस से ये बता रहे हैं कि आपको भूलना मुश्किल है। कितने लोगों के साथ चले जाएं, कितनों के पास चले जाएं, लेकिन आप पे ही दिल अटका हुआ है। आई क्रेव फॉर योर बॉडी, देख लीजिए। जनवरी बहुत स्पेशल है आपके लिए। हो सकता है कि इसी जनवरी में ही आपका रियूनियन लिखा हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिस तरीके से ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बेचैन, मैं बोलने ही वाली थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं और इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है आपसे बात करने की। मान जाओ, ये कहना चाहते हैं, मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता, कोई रोक नहीं सकता। अब ये कह रहे हैं कि आपको इनके पास आने से कोई भी अब इनको नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो दूरियां हैं बहुत समय से ये महसूस कर रहे हैं और बर्दाश्त कर करके ये थक चुके हैं। अब ये हारने लगे हैं, अपने आप से ही हारने लगे हैं। वॉन्ट टू कॉल यू टू नाइट, देख लीजिए कैसे मैसेज आया कि आज ही आपको कॉल करना चाहते हो सकता है रात तक आपके पास कोई ना कोई मैसेज ज़रूर करिए। पर्सन गले से लगा लो जान, जैसे कि ये आपको क्रेव कर ही रहे हैं। यस, ये कह रहे हैं यस, ये आपसे बात करना आना चाहते हैं। इनकी चुप्पी का राज ये है कि इस समय ये बहुत ज़्यादा एंगेज थे, बहुत इधर उधर ध्यान दे रहे थे, लेकिन वहाँ से भी इनको जब सबक मिल गया, इनकी खामोशी का यही राज था कि ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे थे कि आप ही इनके लिए सही थे, बेस्ट पार्टनर थे। अब इनका मन आप पे दोबारा से आ गया है और इन्होंने ठान लिया है किसी की नहीं सुनेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, किसी की भी नहीं सुनेंगे, इनको कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो। रुकिए, सारे मैसेजेस को मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी है तू, ये कह रहे हैं, देख लीजिए, मेरी ज़िंदगी है तू। धोखा, देख लीजिए कैसे इन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरों ने इनको बहुत धोखा दिया और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। चांस, ये चाहते हैं कि आप इनको बस एक चांस दे दे, एक चांस चाहते हैं आपके साथ। जेलस, ये आपको दूसरों के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करते हैं। यू मेक मी वेट, बहुत क्रेविंग्स है आपके लिए, उतना जितना आप जानते भी नहीं हैं। बहुत पछतावा है मुझे, ये कह रहे हैं बहुत पछतावा है मुझे कि तुम्हारे साथ गलत किया और उसी का ही फल है, कहीं ना कहीं मुझे भी ठोकर मिल गई। मजबूरी, कह रहे हैं पहले मेरी बहुत मजबूरी थी, मजबूरी में फंसे हुए थे ये इंसान। मनी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी भी अपनी मनी पे फोकस नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके मन में आपको लेके बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे सवाल है। मैंने मन बहलाया, ये कह रहे हैं मन बहलाया, इन सब दुख से भागने के लिए, दूर भागने के लिए मैंने मन बहलाया, लेकिन वहाँ से भी मुझे ठोकर ही ठोकर मिली। खामोशी, देखा था ना इनकी खामोशी का सच क्या है। इनकी खामोशी का सच यही है, यही सारे रीज़न है इनकी खामोशी का। लेकिन अब इनको सबक मिल गया है। एक मौका, ये फिर से एक मैसेज आ गया, एक मौका दे दो, ये कह रहे हैं मेरा हक, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और ये आपको किस करते हुए बोल रहे हैं, स्टबर्न, ये बहुत ज़िद्दी हैं आपको, लेकिन इनकी जो ज़िद है वो बढ़ती जा रही है और इनको लगता है कि किसी भी तरीके से ये आपको पा कर ही रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, जल्दी से देख लीजिए। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके, कॉमेंट करके, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।